तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हुआ हूँ मंगल राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा करने के लिए। मंगल 20 जुलाई 2021 को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि उसकी अति मित्र राशि अभी तक कर्क राशि में विराजमान थे, जो कि उसकी नीच राशि थी। इसलिए 12 राशियों को इसके विपरीत परिणाम देखने को मिले हैं। अब वो सिंह राशि जो कि उसकी मित्र राशि है वहां पर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 12 राशि वालों के लिए क्या परिणाम, क्या फल रहेंगे, ये सब मैं बताने के लिए आज उपस्थित हूं। तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। मंगल का राशि परिवर्तन इस समय सिंह राशि में 20 जुलाई 2021 को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय देखिए, अभी तक मंगल कर्क राशि में थे, जो कि उसकी नीच राशि थी। देखिए, मकर राशि में वो उच्च राशि के होते हैं, कर्क राशि में वो नीच राशि के होते हैं। जहां मंगल, जिसकी कुंडली में मंगल सबसे अच्छा हो और उच्च का हो, वो उसके पास जमीन, सबसे ज्यादा जमीन, माइनिंग का काम, सबसे अच्छा भाइयों से कोई विवाद की स्थिति नहीं, जमीन से कोई विवाद की स्थिति नहीं, सबसे बलशाली, शक्तिशाली, सबसे निर्भीक, साहसी, पुलिस लाइन में, गवर्नमेंट लाइन में सबसे उच्च पद पाने वाला, इंजीनियरिंग में सबसे ऊंचे पद में होने वाला, ये सभी कार्य मंगल जिसके अच्छे होते हैं उसके लिए होता है। जिसका मंगल नीच का और सबसे खराब हो उसके लिए ये मंगल उतना ही क्रूर ग्रह है। जितना बलशाली ग्रह है उतना ही क्रूर ग्रह है। जिसका मंगल खराब होता है वो गुंडा तत्व, लड़ाई झगड़े, इन चीजों में लगा रहता है। भाई से विवाद, भाइयों से इतना विवाद कि उनसे बहुत ज्यादा मतभेद की स्थिति बन जाए, जिससे सरकारी मामलों में भी फंसने के योग बन जाते हैं और जमीन संबंधित वाद विवाद की स्थिति बनना। कई लोगों की कुंडली में हमने देखा है कि तृतीय स्थान जो कि मंगल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, पर किंतु वहीं पर वो इंसान कहता है कि हम जैसी कुंडली देखते हैं मंगल जिसका तीसरे स्थान में होता है, तो हर इंसान, हर जोशी ये कहता है कि तीसरे स्थान का मंगल, आपके पास तो जमीन की कोई कमी नहीं होगी, आप इतनी जमीन, इतना बलशाली है, आप इतने शक्तिशाली होंगे, आपके पास कोई भी गवर्नमेंट से कोई परेशानी नहीं होगी, आपको आपका जमीन की तो लाइन लगी हो, बहुत सारी चीजें होगी। किंतु जिसका ताराबल में मंगल खराब हो उसके लिए तीसरा मंगल हो कि मकर का मंगल हो तो वो तब भी खराब होता है। इसलिए ताराबल को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। ये अगले वीडियो ज्योतिष सिखाने के तीसरे अध्याय में मैं आपके लिए ताराबल को लेकर चर्चा करने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी कुंडली में शनि इतना बलशाली होता है तब भी वो नकारात्मक परिणाम क्यों देता है। सूर्य इतना बलशाली होता है फिर भी हम जोशी लोग, कुछ जोशी लोग, हम लोग उसका स्टोन पहनने से मना कर देते हैं, मंगल का स्टोन पहनने से मना कर देते हैं, जबकि मंगल तो भाग्यश होता है। पर हम उसके पूरा फलस्वरूप परिणाम भी बताते हैं कि ये मंगल आपकी कुंडली में खराब है, और इसके हम उसके पूरे परिणाम बताते हैं कि ये चीजें आपके साथ होती है और वो फलित होती है। किंतु वो क्यों होती है? क्योंकि ताराबल का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए ताराबल के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए ज्योतिष के तृतीय अध्याय से आप जुड़े, जिससे आप ताराबल के बारे में जानेंगे, जिससे सभी चीजों के ताराबल से जो खराब है, जो हमारी कुंडली में अच्छे दिखते हैं, वो ताराबल में अगर खराब है तो उसका खराब परिणाम ही आपको देखने को मिलेगा। तो तृतीय अध्याय में आप अवश्य जुड़े। तो देखिए, मंगल इस समय सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो 12 राशियों वालों के लिए क्या परिणाम रहेंगे मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेष राशि से मंगल इस समय पंचम स्थान में उपस्थित हो चुका है और अष्टम और लग्नेश का स्वामी है। इस समय मान प्रतिष्ठा बढ़ने के योग होंगे। इस समय गवर्नमेंट से कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है, गवर्नमेंट से कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई कार्य आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। इंजीनियरिंग वाले लोग इस समय इंजीनियरिंग कोई कर रहे हैं, विद्यार्थी है या कोई स्कूल लाइफ वाले हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उत्तरदायक समय है ये, क्योंकि इस समय अति मित्र राशि पे मंगल पंचम जो एजुकेशन लाइन है वहीं पर, विद्या का जो घर है वहीं पर विराजमान हो चुके। इसलिए जिनके जो कॉलेज लाइफ वाले हैं, विद्यार्थी लोग, उनके लिए सबसे योग कारक समय रहेगा ये गुरु का सिंह राशि में मंगल का सिंह राशि में प्रवेश करना। वहीं पर इस समय देखिए अष्टम स्थान का भी स्वामी, इसलिए विपरीत परिणाम भी देगा। देखिए, जैसे कई को गवर्नमेंट संबंधित कोई अगर मामला चल रहा है जिसमें आपको नकारात्मक परिणाम कई समय से देखने को मिल रहे हैं, इस समय वो आपके विपरीत हो जाएंगे, मतलब आपके पक्ष में हो जाएंगे। वो जितने भी आपके पक्ष में सबूत या कोई भी ऐसा मामला चल रहा था गवर्नमेंट का, वो आपके पक्ष में होगा, उसमें आपको विजय पूर्ण रूप से प्राप्त होगी।
बिजनेस में कोई नई मशीन, कोई नया कार्य इस समय शुरू कर सकते हैं। जो बिजनेस में अधिक समय से जो नुकसान चल रहा था वो इस समय भरपाई का समय आ चुका है। इस समय मंगल का इस समय वहां पर, और मंगल पे इस समय देखिए, जब मंगल कर्क राशि पे था तो वहां पर शनि की दृष्टि जा रही थी, इसलिए 12 राशियों को विपरीत परिणाम देखने को मिले थे। किंतु अब वहां पर देव गुरु बृहस्पति जो कि वक्री हो चुके हैं और वहीं पर मंगल पंचम स्थान में विराजमान होकर मंगल की के ऊपर सप्तम दृष्टि गुरु की जा रही है, जिस कारणवश इस समय उसका और भी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस में जो अधिक समय से मेष राशि वालों को परेशानी चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। बिजनेस में सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट, सबसे ज्यादा मार्जिन, जो बिजनेस आप कई अधिक समय से बंद करके जॉब के बारे में अधिक सोच रहे थे, उसका पूर्ण रूप से समाप्ति का समय है ये बिजनेस आपको चार लगा। ये बिजनेस इतना बिजनेस बड़ा हो जाएगा, इतना प्रॉफिट इससे आपको प्राप्त होगा कि इससे आप जॉब नहीं, एक नया व्यापार शुरू करने के लिए इतना पैसा अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं और वहीं पर मंगल पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल 20 जुलाई 2021 से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो बिजनेस वालों को सबसे अधिक इस समय धन प्राप्त होगा। बिजनेस इस समय बहुत ऊंचाइयों पे छाएगा। इस समय आपका भाग्य उन्नति कारक पूर्ण समय रहेगा। इस समय भाग्यपूर्ण विकासपूर्ण योजनाएं बनेगी। जो अधिक समय से आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आप बहुत अधिक समय से अपने संतान के पक्ष में जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अपने भविष्य के लिए जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वो इस समय आप वो निर्णय अवश्य लेंगे। इस समय पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद अवश्य रह सकता है, पिता से इस समय वैचारिक मतभेद रह सकता है, किंतु इस समय पिता की बात मान के ही, पिता के निर्णय पे ही आपको चलने की आवश्यकता है। इस समय पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा कार्य इस समय अवश्य हो सकता है। विदेश जाने के योग भी प्राप्त हो सकते हो, विदेश जाके खूब धन कमाने के भी इस समय अवसर आपको प्राप्त हो गए। अब वृषभ राशि वालों के लिए हम जान लेते हैं कि मंगल इस समय सिंह राशि में प्रवेश करने से, देखिए मंगल इस समय मंगल हो गया इस समय, देखिए इससे ग्रह गोचर कैसा पे मंगल की जो सिंह राशि है, वृषभ राशि के लिए इस समय सिंह राशि चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर चुकी। चतुर्थ स्थान सुख समृद्धि, नए वाहन, नए मकान का कारक है। सप्तम जो दैनिक आय, पत्नी का घर है, वहीं पर देखिए अब आपको इस समय बड़े कार्य इस समय प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष से आपको इस समय धन लाभ हो सकता है, ससुराल के माध्यम से आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। पत्नी के माध्यम से कोई बड़ा कार्य आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। भाग्य उन्नति कारक विकासपूर्ण योजना बनेगी। विदेश जाने के योग भी आपको प्राप्त होंगे। 12वां हानि का तो है, वहीं पर विदेश का घर भी वही है, तो इस समय विदेश जाने के योग भी प्राप्त होंगे। विदेश जाके खूब धन भी कमा पाएंगे, किंतु आपको खर्च पे, वृषभ राशि वालों को खर्च पे इस समय नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खर्च आपका अधिक बढ़ जाएगा, किंतु इसमें पत्नी ही आपका पूर्ण सहयोग करेगी। पत्नी के माध्यम से ही इस समय खर्च पे नियंत्रण आप रख पाएंगे। इस समय आपकी दैनिक आय भी बढ़ेगी। इस समय मामा से विवाद की स्थिति बन सकती है, मामा और मौसी से इस समय विवाद की स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटे भाइयों से इस समय उनको पूर्ण सहयोग की आवश्यकता आपकी पड़ेगी। इस समय छोटे भाइयों को इस समय अगर आप सहयोग प्रदान करते हैं तो उससे आपको आगे जाके भविष्य में एक मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने के पूर्ण संकेत इस समय प्राप्त होंगे। इसलिए इस समय छोटे भाई, बड़े भाई किसी के भी सहयोग से पीछे ना हटे, पूर्ण सहयोग उन्हें प्रदान करें। अगर इस समय जो मेहनत आपने परिश्रम की है, इस समय मंगल का सिंह राशि में प्रवेश कर जाना, चतुर्थ स्थान में प्रवेश, तो सुख समृद्धि, इस समय जो कॉन्फिडेंट लेवल है आपका अधिक बढ़ेगा। जो मेहनत परिश्रम किया है उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। वहीं पर नए वाहन और नए मकान की योजना इस समय बन सकती है। जो अधिक समय से जो मकान की योजना कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश टल जाती थी, क्योंकि आप फ्लैट लेने का सोच रहे थे, इस समय मंगल का चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर जाना, वहीं देव गुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना, वृषभ राशि वालों के लिए इस समय फ्लैट नहीं भवन का निर्माण करेंगे आप। इस समय आपको मकान, सबसे बड़ा आलीशान मकान इस समय आपके लिए तैयार होगा और वहीं पर नया वाहन भी खरीदा जाएगा। इस समय सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। माता के साथ कोई धार्मिक स्थल या कोई मनोरंजक स्थल पे इस समय आप घूमने जा सकते हैं। पुराने मित्रों से इस समय मुलाकात हो सकती है। इस समय थोड़ा सा संतान के लिए चिंताकारक विषय रह सकता है। संतान इस समय थोड़ा सा एजुकेशन लाइन को थोड़ी सी परेशान रह सकती है, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पत्नी के ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। पिता का पूर्ण सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। वहीं पर इस समय पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा धार्मिक कार्य भी इस समय हो सकता है, इसलिए आप लघु यात्रा अवश्य करें इस समय। और इस समय मिथुन राशि वालों के लिए इस समय देखिए 11वें स्थान का और छठे स्थान का स्वामी इस समय मंगल, जो कि तृतीय स्थान, जो कि मेहनत पराक्रम का स्वामी, 11वां लाभ का घर है, वहीं पर छठा इस समय शत्रु रोग शत्रु का घर है, तो वहीं पर तृतीय स्थान जो कि मेहनत पराक्रम में बैठ गया है। तो देखिए
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का तृतीय स्थान में प्रवेश करना, वो भी सिंह राशि में विराजमान होके, तो देखिए इस समय आपको जो मेहनत परिश्रम की उसका पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। छोटे भाइयों से विवाद की स्थिति बन सकती है। इस समय यात्रा करने से, यात्रा को इस समय टाले, कहीं भी यात्रा अवश्य ना करें। इस समय गाड़ी चलाते समय आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता है। चोट चपेट लगना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, रक्त विकार में कोई कमी होना, महिलाओं के लिए महीने में कोई प्रॉब्लम होना, ये रक्त संबंधित मिथुन राशि वालों को इस समय परेशानी आपको हो सकती है। इस समय अधिक आपको लाभ होगा, इस समय आपको लाभ होगा, किंतु बिजनेस या जॉब से आपको लाभ नहीं होगा। इस समय बाहरी कार्यों से आपको लाभ होगा। इस समय आपको लॉटरी लगने के पूर्ण संकेत प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट से आपको पैसा इस समय प्राप्त हो सकता है। बड़ी लॉटरी कोई इस समय आपकी लग सकती है। शेयर मार्केट से आपको सबसे अधिक धन लाभ प्राप्त होगा। पिता के माध्यम से कोई बड़ा कार्य आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी चिंता का विषय बन सकता है। थोड़ा सा माता के साथ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला चल रहा है तो अगर बड़े बुजुर्गों को इस समय आपको साथ रखे, कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा है तो बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर ही चलना है। कोर्ट में अगर कोई पेशी है या कोई कार्य है या कोई उससे मिलना है जिससे केस चल रहा है तो बड़े बुजुर्गों को इस समय आप साथ में रखें। इस समय भांजे भांजियों से मुलाकात आपकी हो सकती है। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके विवाह में परिवर्तन होने का ये समय है। जो अविवाहित लोग हैं मिथुन राशि वाले, उनके विवाह के प्रस्ताव इस समय आएंगे। इस समय आपके विवाह पूर्ण रूप से होंगे। जो अधिक समय से विवाह जो टल रहे थे, देव गुरु बृहस्पति भाग्य में विराजमान होने से इस समय आपको इस समय विवाह की स्थिति बन जाएगी। पूर्ण रूप से आपका विवाह इस समय अवश्य होगा। और वहीं पर कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कोई बड़ा कार्य इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बिजनेस में कोई नई मशीन, टेक्निकल लाइन में कोई नई मशीन या कोई नया कार्य इस समय आप शुरू कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी इस समय पूर्ण सफलता के योग आपको प्राप्त होंगे। ट्रेडिंग वाला जो बिजनेस आप करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला करते हैं तो देखिए उसमें तो लाभ होगा ही, वहीं अगर आप ट्रेडिंग वाला करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नुकसानदायक समय रह सकता है। जो कर्क राशि वाले ट्रेडिंग वाला बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चिंता का रहेगा। जो बिल्डिंग लाइन वाले हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, फ्लैट व्लैट इन सब के कार्य जो करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी समय रहेगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा मार्जिन होने का कर्क राशि वालों के लिए है। और आप कर्क राशि वाले सबसे ज्यादा इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, भूमि, वाहन, इन्हीं के कार्यों में आप ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो इन्हीं से आपको इस समय मंगल का सिंह राशि में प्रवेश करना, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हीं चीजों से होगा। शेयर मार्केट से और भूमि वाहन के काम से होगा। इस समय प्लॉट के काम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। इस समय आपको भविष्य के लिए कुछ बड़ी योजनाओं का आप निर्माण कर सकते हैं। नए वाहन खरीद सकते हैं, नया मकान का भी निर्माण इस समय कर सकते हैं। खर्च आपका इस समय अधिक बढ़ जाएगा। खर्च पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि वालों के लिए इस समय जो प्रेम संबंध जिनके चल रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, उनमें तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। पत्नी से वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इस समय शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस समय सिंह राशि वालों को शत्रुओं से सावधान रहने की अधिक आवश्यकता है। और जो लोग जॉब करते हैं वहीं पर बॉस से निराशा का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके कलीग, आपके मित्र इस समय आपको बाधाएं पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। बिजनेस में थोड़ा सा हानिकारक वातावरण रह सकता है। बिजनेस में थोड़ा सा पैसा लगाते समय सोच समझ के इस समय आप पैसा लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा इस समय हानि का वातावरण है। इस समय कोई बड़ी हानि आपको हो सकती है। इस समय लघु यात्रा या कोई दीर्घ यात्रा करने से अवश्य बचे। इस समय यात्रा में आपका सबसे अधिक खर्च होगा, जिस कारण से आपको कोई भारी नुकसान का इस समय सामना करना पड़ सकता है। जो मेहनत परिश्रम की है उसका फल आपको पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रहा था, वो इस समय आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। बड़े भाई से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बड़े भाइयों से जो भी बोले सोच समझ के बोले। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में, धन, कुटुंब में, ये देखिए द्वितीय स्थान जो धन कुटुंब का स्वामी, वहीं पर देखिए इस समय कोई बड़े अपने परिवार जीवन में कोई बड़ा धार्मिक कार्य या कोई बड़ा वैवाहिक कार्य हो सकता है। इस समय बड़े भाई बहनों के विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, उसमें आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहेगी। देखिए बड़े भाइयों की जो इस समय विवाह के संबंध आएंगे उसमें आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वो संबंध आगे आपके कारण ही बढ़ पाएगा। इस समय सबसे अधिक आप धन अर्जित करने में होंगे। जो कर्ज लिया हुआ है कन्या राशि वालों ने वो इस समय पूर्ण रूप से चुक जाएगा। जो पैसा कई समय से लटका हुआ था, कई जगह से पैसा आ नहीं रहा था, वो इस समय पैसा आपको आ जाएगा। इस समय आप लोन चुका के आप नया वाहन खरीद सकते हैं या नया मकान खरीद सकते हैं, या आप वाहन बेच के या घर बेच के इस समय कोई बड़ा लोन भी लेंगे, क्योंकि आपके इस समय उच्च सोच चल रही है। आपका कोई बड़ा कार्य इस समय अटका हुआ है वो इस समय पूर्ण होगा। इस समय नुकसान नहीं होगा। आपको ये सोचेंगे कि आप ये बेच के में से कोई बड़ी
भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, नहीं, पर इस समय कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं होगा। आप सुख समृद्धि से आपका कार्य बीतेगा। तुला राशि वालों के लिए बड़े इस समय कोई मनोरंजक स्थल पे पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और मनोरंजक स्थल पे कोई बड़ी यात्रा आपको इस समय करनी पड़ सकती है। पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे, पत्नी ससुराल पक्ष इस समय आपके पक्ष में रहेंगे, ससुराल से पूर्ण सहयोग मिलेगा। भांजे भांजियों से मुलाकात की स्थिति बन सकती है। संतान की वजह से कोई आपको ऐसी कोई चिंताकारक विषय बन सकता है जिसकी वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा में बाधा आ सकती है। संतान की वजह से कोई परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। एजुकेशन लाइन वालों के लिए सबसे ज़्यादा सफलतादायक समय रहेगा। इस समय जो नए व्यापार शुरू कर रहे हैं, जो नए जॉब में कोई सब्जेक्ट लिया है या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं इस समय, तो उनके लिए शुभ फलदायक समय रहेगा, सबसे उन्नति कारक समय रहेगा। इस समय बिजनेस आप अवश्य खोलें। इस समय बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा लाभ इस समय प्राप्त होगा। जॉब वालों के लिए जो अधिक समय से परेशानी चल रही थी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। वहीं पर विदेश जाने के योग प्राप्त होंगे और विदेश जाके खूब धन कमाने के अवसर भी आपको इस समय प्राप्त होंगे। इस समय शरीर की कोई चिंता आपको तुला राशि वालों को बढ़ सकती है। शरीर में कोई चोट चपेट ऐसी लग सकती है जिस कारण रक्त संबंधी परेशानी थोड़ी सी आपको बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय आपको चोट चपेट से सावधान रहने की आवश्यकता है। गाड़ी चलाते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं पर इस समय वाणी पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वाणी कुछ आप ऐसा बोल दे जिससे वाद विवाद की स्थिति बन जाए। पारिवारिक जीवन में ही कोई वाद विवाद की स्थिति इस समय बन सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है बातों में। इस समय आपका कॉन्फिडेंट लेवल अधिक तो बढ़ेगा, वहीं पर आपके शत्रु आप पे हावी होंगे। इस समय शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का वृश्चिक राशि वालों का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। वहीं पर देखिए जो महा का मध्य है वहीं पर आपके शत्रु ही इस समय आपके मित्र बन जाएंगे। शत्रु ही इस समय मित्र बन जाएंगे, क्योंकि जो सूर्य का स्वामी जो सिंह, जो सूर्य और सिंह इस समय देखिए मंगल लग्न का ही स्वामी है, वृश्चिक का मंगल, तो वहीं पर उसका जो प्रभाव आपको मध्य में देखने को मिलेगा। महा के मध्य में सभी का जो मैंने परिणाम बताया वो सभी उनको मध्य में देखने को मिलेंगे। इनके परिणाम में जैसे सूर्य का एक हफ्ते में देखने को मिल जाता है, चंद्रमा 2.25 दिन में परिवर्तन होते हैं, मंगल का इस मध्य में देखने को मिलता है, शुक्र का महा के बीच में देखने को मिलता है, बुध का भी महा के बीच में, इन सब का महा के बीच में देखना पड़ता है। गुरु का 6 महीने बाद देखने को प्रभाव मिलता है, राहु का 2.5 साल में देखने को प्रभाव मिलता है। तो उसी तरह से इन सबके परिणाम कुछ समय में प्राप्त होते हैं। उसी से मध्य में मंगल का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिलेगा। शत्रु ही आपके मित्र बनेंगे। पत्नी से जो बहुत अधिक समय से विवाद की स्थिति, जो तनावपूर्ण वातावरण चल रहा था, पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इस समय पारिवारिक जीवन में आपकी वजह से कोई बड़ा कार्य इस समय हो सकता है। इस समय थोड़ा सा आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वहीं पर पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा कार्य भी इस समय हो सकता है। इस समय आपके सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। इस समय जो मन में अशांति चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। नए वाहन, नए मकान और नया प्लॉट या जमीन खरीदने के समय आपको अवसर प्राप्त होंगे। धनु राशि वाले इस समय बड़ा व्यापार, जो अधिक समय से जो व्यापार कई समय से रुका हुआ था वो इस समय व्यापार कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस करते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको फलस्वरूप, और जो मैन्युफैक्चरिंग वाला करते हैं उसमें सबसे अधिक आपको लाभ, इन दोनों ही बिजनेस में आप सबसे अधिक लाभ आपको इस समय देखने मिलेगा। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा इस समय चिंताकारक, बॉस आपसे नाराज रह सकते हैं। आपके कलीग, आपके जो साथ में जो सहयोगी है वो आपके कार्य से खुश तो होंगे, आप कार्य इतना अच्छा करेंगे, बॉस आपसे खुश होंगे, पर वही ये लोग आपके कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। धनु राशि वाले इस समय इंडस्ट्री लाइन में कोई नई मशीन या कोई नया व्यवसाय इस समय शुरू कर सकते हैं। कोई जमीन, कोई नया मकान इस समय आप खरीद सकते हैं। जमीन संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। इस समय आप मकान ना लें, इस समय जमीन ले, जमीन को लेके उस पर मकान बनाए तो वो सबसे ज्यादा आपके लिए योग कारक और सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा। मकर राशि वालों के लिए कोई बड़ा धार्मिक कार्य आपका इस समय हो सकता है। कहीं बाहर विदेश जाने के योग आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। लघु यात्रा और बड़ी यात्रा भी इस समय अवश्य हो सकती है। जो भाइयों से विवाद चल रहा था पूर्ण रूप से समाप्त होगा। पुराने मित्रों से समय मुलाकात होगी। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा इस समय शुभ कार्य, कोई वैवाहिक कार्य हो सकता है जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय रहेगी। नए वाहन, नए मकान के समय योग बनेंगे। संतान से थोड़ा सा चिंताकारक विषय रह सकता है। वहीं पर शत्रुओं से आपको थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। आपको ऐसा रोग हो सकता है, मकर राशि वालों को ऐसा रोग हो सकता है जो डॉक्टर की पकड़ में ना आए। ऐसे रोग आपको हो सकते हैं जो डॉक्टर की पकड़ में आए, वो कुछ ही समय मध्य तक, महा के मध्य तक ही देखने को मिलेंगे। इसलिए इस समय रोग से आप चिंतित ना हो। रोग आपको कष्ट नहीं देंगे, बस एक सोच बना के रख देंगे कि ये मुझे रोग है, पर उसका कोई कष्ट आपको नहीं होगा।
कुंभ राशि वालों के लिए कोई बड़ा धार्मिक कार्य इस समय हो सकता है। इस समय व्यापार में बहुत अधिक समय से जो नुकसान चल रहा था वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। बिजनेस में बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं इस समय छोटे भाइयों से जो विवाद की स्थिति चल रही थी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। गवर्नमेंट से कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा कार्य इस समय मिल सकता है। जो पुलिस लाइन वाले, जो मिलिट्री लाइन वाले हैं, उनके लिए जो बहुत अधिक समय से जो एग्जाम में रुके हुए थे, इस समय आपके अगर रिजल्ट आ रहे हैं या इस समय कोई परिणाम आपको प्राप्त होने वाले या इस समय फॉर्म भरने वाले, तो ये सबसे कुंभ राशि वालों के सबसे योग कारक समय रहेगा। यूपीएससी, आईपीएस, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा सफलतादायक समय रहेगा। इस समय अगर फॉर्म भर रहे हैं या पूरे ही माह या अगले भी माह, इस समय देखिए कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। कन्या में भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए आप इस समय यूपीएससी, आईपीएस के अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो कुंभ राशि वाले अवश्य भरें, क्योंकि इस समय आपके गवर्नमेंट की जॉब अवश्य लगेगी। गवर्नमेंट से आपको बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं पर मीन राशि वालों के लिए वाणी पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस समय चेहरे पे कोई ऐसे रोग हो जाए जिससे चेहरे पे कुछ विकार की परेशानी हो सकती है। इस समय आपको बाहर जाने से थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता। वाणी पे नियंत्रण रखना है। वहीं पर पेट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। खान पीन में आप ऐसा कुछ खा लें जिससे पेट संबंधी कुछ विकार कुछ हो सकता है इस समय। और इस समय आँख पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता। आँख संबंधित कोई परेशानी हो जाए, आँख में चोट चपेट, खून संबंधित रक्त विकार की कोई परेशानी इस समय हो सकती है। तो व्यापार में जो अधिक समय से परेशानी चल रही थी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। वहीं जॉब वालों के लिए अधिक समय से जो प्रमोशन, जो सैलरी बढ़ने के अवसर रुके हुए थे, वो इस समय सैलरी बढ़ेगी। शत्रु, इस समय आपके शत्रु ही आपके मित्र बनेंगे। जो गवर्नमेंट संबंधित जो कार्य अटका हुआ था उस समय पूर्ण होगा। गवर्नमेंट से बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। मान प्रतिष्ठा इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, बढ़ेगी। इस समय पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा कार्य, धार्मिक कार्य इस समय हो सकता है। कोई शुभ कार्य, कोई वैवाहिक कार्य हो सकता है। और जिनके विवाह नहीं हुए, इस समय विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपके जो प्रेम संबंध चले वो विवाह में परिवर्तन होने का समय। इस समय आपके प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तन होंगे। भाग्य उन्नति कारक विकासपूर्ण योजनाएं बनेगी। जो अधिक समय से आप जो सोच रहे थे भविष्य के लिए, जो शादी के बारे में, जो भविष्य के बारे में, गाड़ी के बारे में, जिस चीज के बारे में सोच रहे थे उसके लिए आप एक महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप लेंगे। मंगल का इस समय सिंह राशि में प्रवेश करना, आपको इस समय पूर्ण सुख से अपना निर्णय ले पाएंगे। आज मैंने आप सभी को मंगल राशि परिवर्तन 20 जुलाई 2021 से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 राशियों वालों के लिए क्या प्रभाव रहेंगे मैंने आप सभी को बताया। पहले कर्क राशि जो कि उसकी नीच राशि में प्रवेश थे, वहीं पर शनि की दृष्टि थी, इसलिए उसके नकारात्मक परिणाम 12 राशियों को देखने को मिले। इस समय अपनी मित्र राशि, अति मित्र राशि में प्रवेश कर चुके। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति जो कि वक्री हुए और वहीं से सप्तम दृष्टि मंगल पे जा रही है, जिस कारण से आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिनकी उनकी सारी समस्या का संपूर्ण समाधान ज्योतिष ज्ञानी पे उन्हें प्राप्त हो सके। और उनकी जो भी उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो या आपको भी कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन अवश्य लिख सकते हैं। मैं वहीं पर आपके संपूर्ण समाधान पूर्ण रूप से करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।